पिछली क्लास में हमने जो है पढ़ा था कंक्रीट के विभिन्न गुणों के बारे में, जैसे कंक्रीट की सामर्थ्य, कंक्रीट का टिकाऊपन, कंक्रीट की स्वीकार्यता इत्यादि के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग जो है उसी के आगे पढ़ेंगे कि कंक्रीट का परीक्षण कितने प्रकार। अब इसमें हम लोग जो है नंबर 1 अवपात परीक्षण इसमें मुख्य रूप से पढ़ेंगे, और दूसरा जो है परीक्षण जो है संपीड़न परीक्षण पढ़ेंगे। वैसे तो कंक्रीट बहुत सारे परीक्षण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही 2 परीक्षण हम लोग करते हैं। तो आगे उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कंक्रीट को कैसे तैयार किया जाता है, यानी कंक्रीट की मिक्सिंग की क्या विधि है, हस्त मिक्सिंग पढ़ेंगे, और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे मशीन के द्वारा कैसे मिक्सिंग करते हैं, ये कंक्रीट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं और कंक्रीट का परीक्षण। तो कंक्रीट की गुणवत्ता की जांच के लिए कंक्रीट के निम्न परीक्षण करते हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि कंक्रीट की जो गुणवत्ता है, कंक्रीट की जो क्वालिटी है, उसको चेक करने के लिए, उसको जांच करने के लिए हम लोग जो है ये परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहला है अवपात परीक्षण, या इसे इंग्लिश में स्लम्प टेस्ट कहते हैं। तो इस परीक्षण में हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको देखिए। यह परीक्षण कंक्रीट की स्वीकार्यता या वर्केबिलिटी या सघनता या कंसिस्टेंसी जांच करने के लिए किया जाता है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कंक्रीट की जो सघनता है या वर्केबिलिटी है या स्वीकार्यता है या कंसिस्टेंसी या कंक्रीट का गाढ़ापन है, इसकी जांच, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब उसी की जांच के लिए हम लोग जो है यहाँ पे अवपात परीक्षण या स्लम्प टेस्ट करेंगे। ये स्लम्प टेस्ट स्वीकार्यता यानी वर्केबिलिटी तथा सघनता यानी कंसिस्टेंसी की जांच के लिए किया जाता है कि कंक्रीट में जो है पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कंक्रीट में पानी मिलाया गया है वो बहुत कम तो नहीं है, इत्यादि। ये सब जांच के लिए यह परीक्षण करेंगे। तो इसमें देखते हैं, इस परीक्षण के लिए शंकुछिन्नक का प्रयोग करते हैं, जिसका निचला व्यास 20 मिलीमीटर तथा ऊपरी व्यास जो है निचला व्यास 200 मिलीमीटर तथा ऊपरी व्यास 100 मिलीमीटर तथा ऊंचाई 300 मिलीमीटर होती है। इसके अंदरूनी भाग में ग्रीस लगा करके एक धातु की प्लेट पर रख देते हैं। अब इसे 75 मिलीमीटर की ऊंचाई तक कंक्रीट भरकर 600 मिलीमीटर लंबी टैंपिंग रॉड से 25 बार कुटाई करते हैं। फिर कंक्रीट की दूसरी परत डाल करके 25 बार कुटाई करते हैं, और फिर पूरा छिन्नक यानी पूरा जो है शंकुछिन्नक भर के 25 बार कुटाई कर लेते हैं। अब हैंडल की सहायता से शंकु को उठा लेते हैं, जिससे कंक्रीट नीचे धंस जाती है, और इस धंसी हुई कंक्रीट की ऊंचाई नाप लेते हैं। अब इस ऊंचाई को शंकुछिन्नक की ऊंचाई से घटा लेते हैं, जिसे हम लोग जो है कंक्रीट का अवपात कहते हैं, या इससे हम लोग कंक्रीट का अवपात निकल जाता है। सामान्य अवपात जो है 4 से 5 इंच के बीच में होता है। इससे कम होने पर कंक्रीट की कुटाई में दिक्कत आती है, और इससे अधिक होने पर इसका पृथक्करण होने लगता है। तो इसको हम लोग समझते हैं, इसका मतलब क्या है। कंक्रीट इसमें अवपात परीक्षण के लिए हम लोग जो है इस तरह से एक जो है शंकुछिन्नक लेंगे, इसको हम लोग जो है शंकुछिन्नक कहते हैं। तो इसको हम लोग लेंगे जो है, यानी कोन फ्रेस्टम है, इसको हम लोग शंकुछिन्नक कहते हैं। तो शंकुछिन्नक ही हम लोग ले करके जो है इसका परीक्षण करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शंकुछिन्नक है। इसका जो निचला व्यास है 200 मिलीमीटर, ऊपर का व्यास 100 मिलीमीटर और ऊंचाई 300 मिलीमीटर है। इसी में हम लोग जो है, और ये हमारा स्टैंड, ये हमारा स्केल लगा हुआ है, इससे ये स्टैंड है, ये हमारी धातु की प्लेट है, इसी पे हम लोग स्टील की प्लेट है, इसी पे हम लोग शंकुछिन्नक को रखे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है जो कंक्रीट है ऊपर से इसी शंकुछिन्नक में भरेंगे। तो हम लोग जो है सबसे पहले 75 पहले परत के रूप में 75 मिली पहले जो है शुरू में हम लोग 75 मिलीमीटर ऊंचाई तक भर लेंगे,
और एक इस तरह से टैंपिंग राड होती है जो यहाँ पे दिखाई गई टैंपिंग राड, इसी से हम लोग जो है ऊपर से इस तरह से 25 बार इसकी कुटाई करेंगे। 25 बार जो है इसको यहाँ पे कंक्रीट भरने के बाद इसमें जो है 25 बार कूटेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि दूसरी, जैसे ये मान लें हमारा ये शंकु छिन्नक, थोड़ा सा यहाँ बड़े करके मैं दिखा रहा हूँ, इसमें हम लोग इस तरह से शंकु छिन्नक है, इसमें हम लोग पहले जो है 75 मिलीमीटर भर लिए और इसमें हम लोग टैंपिंग राड लगा करके इस तरह से 25 बार ऊपर नीचे करके जो है इस तरह से इसकी कुटाई करेंगे। फिर ये मतलब कंक्रीट बैठ जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे दूसरी लेयर लगभग 75 मिलीमीटर के बराबर ही दूसरी लेयर डालेंगे। फिर ऊपर से हम लोग जो है इसी राड के टैंपिंग राड के साथ 75 बार कुटाई करेंगे। फिर इसके बाद जो है ये पूरा कंक्रीट भर लेंगे तीसरी बार में और इसे थोड़ा सा ऊपर तक ही भर लेंगे और फिर 25 बार कुटाई करेंगे, तो इससे पूरा कंक्रीट इसमें बैठ जाएगी, सही से एकदम फिल हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि इसी में हमारा इस तरह से हैंडल लगा होता है दोनों तरफ जो है, इसी हैंडल को पकड़ के इसकी तरफ ऊपर की तरफ इस तरह से उठा लेंगे। तो जब ऊपर की तरफ उठाएंगे तो कंक्रीट जो है नीचे की तरफ धंस जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ऊपर की तरफ उठाएंगे तो कंक्रीट जो नीचे की तरफ धंसेगी कुछ इस तरह से बैठ जाएगी। यानी कंक्रीट जो है जब ऐसे ऊपर की तरफ इसको उठा लेंगे तो हमारी कंक्रीट जो है ये ज़मीन पे जो है कुछ इस तरह से बैठ जाएगी। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसकी ऊंचाई नाप लेंगे कि कितनी ऊंचाई आई है। मान लें कि हमारी आएगी, ये आएगी हमारी, मान लें कि 100 मिलीमीटर आ गई या कुछ भी आ गई, तो हम लोग जो है ये टोटल ऊंचाई हमारी 300 है, तो 300 से हम लोग जो है मान लें जो है 100 मिलीमीटर घटा लेंगे, तो 200 मिलीमीटर जो ये वाला बचेगा, ये वाली ऊंचाई बचेगी, यही कंक्रीट का जो है स्लम्प हो जाएगी। यही जो है कंक्रीट क्या हो जाएगी, स्लम्प हो जाएगी। यानी हम लोग अभी एक बार फिर से आप देख लीजिए ध्यानपूर्वक, जो है हम लोग कंक्रीट में जो है जो भी इस तरह से कंक्रीट है, ये जो हैंडल है इसको हम लोग पकड़ के ऊपर की तरफ उठाएंगे तो कंक्रीट इस तरह से कुछ नीचे जो है हमारी जो है फैल जाएगी। तो जब फैल जाएगी तो हम लोग ये जो इसकी जो इसकी ऊंचाई ये नाप लेंगे, ये कितनी ऊंचाई तक फैली है ये नाप लेंगे। मान लें कि ये ऊंचाई जो है हमारी आ गई 100 मिलीमीटर और ये टोटल हमारी ऊंचाई, यहाँ पे हमने पीछे देखा था कि इसी बॉक्स इस छिन्नक की ऊंचाई 300 मिलीमीटर है, तो ये 100 मिलीमीटर ये फैलने के बाद आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे 300 में से जो है 100 मिलीमीटर घटा लेंगे, तो यानी 200 मिलीमीटर जो आया है, यानी ये वाली जो ऊंचाई है यही कंक्रीट का स्लम्प हो जाएगी। इसी तरह से अगर मान लें इस तरह से आया हुआ है, इस तरह से कंक्रीट जो है अगर मान लें थोड़ा सा अगर कंक्रीट जो है थोड़ी सी ढीली नहीं है तो इस तरह से कुछ फैलेगी। तो इसमें जो है ये जो कटा हुआ भाग है यहाँ से यहाँ तक की हम लोग ऊंचाई जो है यहाँ से कंक्रीट की ऊंचाई ये वाली लेंगे, तो टोटल ऊंचाई में से घटाएंगे यानी 300 में से घटाएंगे तो ये जो इसका स्लम्प आ जाएगा। अगर हमारी कंक्रीट कुछ इस तरह से फैलती है तो यहाँ पे हम लोग जो है ये ऊंचाई नाप करके जो है टोटल ऊंचाई में से घटा लेंगे तो ये वाला हमारा स्लम्प आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है कंक्रीट का हम लोग जो है स्लम्प निकाल लेंगे। और ये स्लम्प जो है जो 4 से 5 इंच के बीच में आना चाहिए। अगर 4 से 5 इंच के बीच में नहीं आ रहा है, यानी जो है मतलब लगभग 100 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर के बीच में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो है कंक्रीट में कुछ ना कुछ कमी है, यानी पानी या तो कम है या तो ज़्यादा है। तो अगर यानी स्लम्प इससे बहुत कम आ रहा है तो इसका मतलब जो है कि कंक्रीट की कुटाई में दिक्कत होगी जो है। और जो है अगर मतलब अगर इससे स्लम्प जो है बहुत कम आ रहा है तो यानी कंक्रीट की जो है कुटाई जो है उसमें दिक्कत होगी, यानी कंक्रीट बहुत सूखी बना दी गई है। अगर स्लम्प अधिक आ रहा है तो यानी उसमें पृथक्करण होने लगेगा, यानी उसमें जो है पानी ज़्यादा मिला दिया गया है, इसकी वजह से उसका पृथक्करण होने लगेगा। ठीक है, तो ये दिक्कत आएगी। तो अगर हमने इसलिए हम लोग जो है पानी को कम या ज़्यादा बहुत नहीं मिलाएंगे, एक निश्चित अनुपात होता है, उसी अनुपात के जो पिछली क्लास में मैंने बताया था उसी के अनुपात के बराबर हम लोग मिलाएंगे, तब ये जो है स्लम्प 4 से 5 इंच के बीच में आएगा तो कि सही होगा, जो कि सही होगा।
तो आगे हम लोग जो है अगली हेडिंग देखते हैं, संपीड़न परीक्षण जो है किस प्रकार से करेंगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इस परीक्षण के लिए ताज़ी कंक्रीट को सांचे में भरकर 150 मिलीमीटर बाई 150 मिलीमीटर के 3 घनों का निर्माण करते हैं। 24 घंटे के लिए इसे सांचे, इन घनों को सांचों में 24 घंटे बाद सांचों को खोल करके घनों को 28 दिन के लिए पानी में तराई में डाल दिया जाता है। 28 दिन की तराई करने के बाद घनों को संपीड़न परीक्षण मशीन में लगा करके तोड़ते हैं। जिस पल पर घन टूट जाता है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और इसकी संपीड़न सामर्थ्य हम लोग जो है निम्न सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। मान लें कि ये कंक्रीट किस पल पे टूटा है वो बल नोट कर लेंगे, बटे में उसका क्षेत्रफल कर देंगे कंक्रीट के एरिया का। तो जैसे मान लें कि हमारा जो है कंक्रीट जो है टूटा है 1000 किलो न्यूटन के बल पे, तो बटे में हम लोग कर देंगे कंक्रीट के हमने जो कंक्रीट बनाया है उसका जो एरिया है 150 बाई 150, 150 बाई 150 कर देंगे, तो ये हमारी कंक्रीट की सामर्थ्य आ जाएगी इस तरह से। तो इसको हम लोग जो है ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं कि क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले हम लोग जो है कंक्रीट का सांचा ले लेंगे, उसमें जो है हम लोग कंक्रीट के सांचे में भरेंगे कंक्रीट को, जिससे जो है कंक्रीट का जो है इतने बाई इतने का क्यूब हो जाएगा। इतने बाई इतने का सांचा लेंगे तो इतने बाई इतने का जो है घनाकार सांचा रहेगा, तो इतने बाई इतने का घन निर्माण हो जाएगा। अब इसको हम लोग जो है 24 घंटे बाद जो है पानी में तराई के लिए 28 दिन तक 24 घंटे बाद पानी में डाल देते हैं और 28 दिन तक पानी में ही तराई करते हैं। 28 दिन बाद उसे निकाल लेते हैं घनों को, और घनों को निकालने के बाद हम लोग जो है एक संपीड़न परीक्षण मशीन होती है, उस मशीन में ले जा कर के इस तरह से मशीन जो है जब उसमें ले जाते हैं और उसमें लगा देते हैं तो मशीन उस पर जो है इस तरह से दबाव बल लगाएगी। मतलब मशीन जो है इसको इस तरह दबाव बल लगाएगी, तो अधिक दबाव बल होने पे ये टूट जाएगा, ये घन टूटेगा। तो जिस लोड पे टूटेगा उस लोड को हम लोग जो है मशीन के जो सूचक है उसमें इंडिकेटर लगा हुआ वहाँ से हम लोग पढ़ लेंगे और वो वैल्यू हम लोग नोट कर लेंगे। फिर जो है ये वाला फार्मूला लगा लेंगे कि जिस लोड पे टूटा है वो लोड की वैल्यू बटे में कंक्रीट का सतह का जो क्षेत्रफल है वो कर लेंगे, तो हमको जो है संपीड़न कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य पता चल जाएगी। अगली हम हेडिंग देखते हैं, कंक्रीट को तैयार करना यानी मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट को हम लोग जो है किस तरह से मिक्स करके तैयार करते हैं। तो कंक्रीट को जो है हम लोग जो है बेसिकली 2 तरीके से मिक्स करते हैं, एक हाथ से मिश्रण करते हैं हस्त मिश्रण विधि, और दूसरा मशीन मिश्रण विधि मतलब मशीन मिक्सिंग मेथड। तो ये 2 मेथड हैं कंक्रीट को बनाने के, एक हाथ से मिला के बना सकते हैं, एक तो हम लोग मशीन से मिला के बना सकते हैं। तो पहला जो हम लोग समझे कि हाथ से किस प्रकार से मिलाएंगे, हैंड मिक्सिंग मेथड। जब कम कंक्रीट बनानी हो तो यह विधि अपनाई जाती है। मतलब ये हैंड मिक्सिंग मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा कंक्रीट जहाँ पे बहुत बड़ा निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ पे नहीं प्रयोग करेंगे, जहाँ पे थोड़ा कम मतलब छोटे निर्माण कार्य के लिए अगर हमको कंक्रीट की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम लोग जो है हस्त मिश्रण विधि का उपयोग करेंगे। इस विधि में हम लोग क्या करेंगे कि सर्वप्रथम मिलावे यानी बालू तथा सीमेंट को उचित अनुपात में लेकर के सूखे में ही फावड़े से पक्के प्लेटफॉर्म पर रख कर के अच्छे से मिलाते हैं। इसके बाद ऊपर से गिट्टी यानी मोटा मिलावा डाल करके फावड़े से अच्छे प्रकार से मिला लेते हैं, और फिर जल सीमेंट अनुपात के अनुसार पानी डाल करके फावड़े से उथल पुथल करके खूब अच्छे से मिला लेते हैं। और जब कंक्रीट सुकर हो जाए यानी वर्केबल हो जाए तो आधे घंटे के भीतर ही निर्माण स्थल पर डाल के उसकी कुटाई कर लेते हैं, अन्यथा इसका जमाव शुरू हो जाता है। तो इसको हम लोग देखें जो है कि इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है जब भी निर्माण करेंगे सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे मान लें हमने इसे बालू ले लिया, और इसमें जो है हम लोग बालू के अलावा इसमें हम लोग सीमेंट भी डाल लेंगे। बालू सीमेंट डाल करके और फावड़े से सबसे पहले इसको हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसके बाद जो हम लोग इसमें जो है गिट्टी भी इसके बाद जो है इसके ऊपर जो है गिट्टी भी डाल देंगे।
इसके ऊपर हमने फिर इसके बाद गिट्टी डाल दिया। फिर इसको जो हम लोग फावड़े से अच्छे से मिलाएंगे। और ये मिलाने के लिए जो हम लोग ज़मीन पे नहीं मिलाएंगे, इसको जो है एक पक्के जो है प्लेटफॉर्म पे मिलाएंगे, पक्के जो है फर्श पे मिलाएंगे। तो इसको हम लोग गिट्टी को मिला लिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है इस तरह से गड्ढे इत्यादि बना करके इसमें जो हम लोग पानी डाल देंगे। जो पानी उतना ही डालेंगे जितना जल सीमेंट अनुपात के नियम के हिसाब से हमने पिछले क्लास में बताया था। लगभग जो 40% जो है सीमेंट का जो वजन है उसका 40% जो है पानी मिला देंगे। और पानी मिलाने के बाद जो है हम लोग फिर से जो है इसको जो है फिर से जो है फावड़े से अच्छी प्रकार से मिश्रण कर लेंगे। और खूब उथल पुथल करके सही से मिला लेंगे कि ताकि जो है कंक्रीट जो है एक वर्केबल हो जाए, एक निश्चित उसमें गाढ़ापन आ जाए। मतलब कंक्रीट जो है इसमें पानी इत्यादि जो है सब अच्छे से मिल जाए। इसका मतलब ये है कि जब सब कंक्रीट एक सुकर हो जाए, यानी उसमें अच्छी वर्केबिलिटी आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस कंक्रीट को जहाँ भी प्रयोग करना होगा वहाँ पे ले जा कर के जो है निर्माण स्थल पे जहाँ पे भी जैसे हमको छत बनानी है, छत में आधे घंटे के भीतर जो है डाल करके और उसकी कुटाई कर लेंगे, ताकि जो है वो कंक्रीट जो है जमने ना पाए। अगर जम गई तो वो ख़राब हो जाएगी। तो आगे हम लोग जो है अगला लास्ट विधि देखते हैं, मशीन द्वारा मिश्रण, यानी मशीन मिक्सिंग मेथड। बड़े निर्माण कार्यों तथा उत्तम गुणवत्ता के लिए मिश्रक यानी मिक्सर द्वारा तैयार किया जाता है। गुणवत्ता के लिए जो है कंक्रीट मिक्सर द्वारा तैयार की जाती है। मिक्सर द्वारा कंक्रीट तैयार की जाती है। मिश्रक अनेक प्रकार के होते हैं। विभिन्न घटकों को मिश्रक तक लाने तथा तैयार कंक्रीट को निर्माण स्थल तक ले जाने के लिए ट्रक, टाली, पाइप, पंप इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। और मिश्रक में 1.5 से 2 मिनट तक कंक्रीट को मिलाना पर्याप्त होता है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि अगर हमको जो है कंक्रीट मशीन द्वारा मिलाना है, अगर हमको बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य करना है, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, तो वहाँ पे हम और अच्छी गुणवत्ता चाहिए, अच्छी जो है कंक्रीट की क्वालिटी चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग जो है मशीन द्वारा मिक्सिंग करेंगे। तो इसके लिए अनेक प्रकार के मिक्सर आते हैं, उनसे हम लोग कंक्रीट को मिक्स करते हैं। और मिक्स करके जो है जहाँ पे भी हमको प्रयोग करना होता है वहाँ पे प्रयोग करते हैं। इस मिक्सर द्वारा 1.5 से 2 मिनट जो है कंक्रीट को मिक्स किया जाता है। इतने में ही कंक्रीट बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। और इसमें एक चीज़ और है कि कंक्रीट के विभिन्न घटक, जैसे हमको जो है मिक्सर तक जो है, जैसे मिक्सिंग मशीन हमने यहाँ पे लगाया है, तो गिट्टी हमारी कहीं होगी, बालू कहीं होगा, और पानी कहीं होगा, और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे होंगी। तो उनको हम लोग जो है मिक्सर मशीन तक लाने के लिए हो सकता है गिट्टी बालू को हम लोग ट्रक से ले आएँ, या टाली से ला सकते हैं गिट्टी बालू को। फिर उसके बाद जो है जैसे कंक्रीट बन गई, मतलब सबको हमने मिक्स करके बना लिया, तो हम लोग पाइपों द्वारा जो है कंक्रीट को जनरली जो है पाइप के द्वारा जो है जो बनी हुई कंक्रीट है उसको, जहाँ पे अगर 2 मंजिले पे छत का निर्माण हो रहा है तो वहाँ पाइप के द्वारा वहाँ पे भेज देंगे। और या फिर पंप के द्वारा भी उसको जो है कंक्रीट को हमको भेजा जा सकता है। या फिर हमको कंक्रीट में पानी डालना है तो पंप के द्वारा हम लोग जो है पानी को कंक्रीट जहाँ भी बन रही है वहाँ पे हम लोग पंप का इस्तेमाल करके पानी को वहाँ तक ला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है इस्तेमाल होता है कंक्रीट के विभिन्न घटकों को मशीन मिक्सर तक लाने में, और फिर तैयार हुई कंक्रीट को जो है हमको जो है अगर जहाँ भी छत इत्यादि बनाना है वहाँ तक भेजने में। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। हाँ, धन्यवाद।